बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा एग मसाला करी बन रहा है, जिसको बनाना बहुत आसान है। बहुत ही झटपट से ये बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एग मसाला करी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक कढ़ाई ले लिए और उसके अंदर 1 खाने का चम्मच मैं डाल दूँगी ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं डाल दूंगी प्याज। तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियानी प्याज ली थी, जिसको मैंने काट लिया है रफली, और ये मैं डाल दूंगी इसके अंदर। अब प्याज को मैं तब तक पकाऊंगी जब तक ये थोड़े से नरम नहीं हो जाते। बहुत हमने इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना, ना इसको कलर देना, बस हल्का सा इसको पकाएंगे कि ये नरम हो जाए बस। तो आप देख रहे हैं कि प्याज हमारे थोड़े नरम हो चुके हैं। तो इस टाइम पे आकर इसके अंदर 4-5 जवे मैंने डाल दिए हैं साबुत लहसुन, और साथ ही इसके अंदर मैं 1 इंच का टुकड़ा डाल दूंगी अदरक का। इसको भी मैं कुछ देर के लिए पका लेती हूँ। तो थोड़ी देर मैंने इन दोनों चीज़ों को भी पका लिया। अब यहाँ पर एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, तो वो डाल रही हूँ इसके अंदर। अगर आप छोटे साइज़ का इस्तेमाल करें टमाटर, तो फिर 2 ऐड कीजिएगा इसके अंदर। अब फ्लेम को मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया और हाई फ्लेम में मैं टमाटर को भी थोड़ा सा भून लेती हूँ। बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना, बस हल्का सा पकाएंगे कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। तो टमाटर भी हमारे अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। बस इसके अंदर अब मैं आखिर में डाल दूंगी हरा धनिया। तो मैंने हाफ कप इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया। तो ये धो के मैंने इसके अंदर ऐड किया। इसको थोड़ा सा मिक्स करूंगी। उसके बाद गैस को मैं बंद कर दूंगी, और गैस बंद करने के बाद इसको मैं थोड़ी देर ठंडा होने दूंगी। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद ब्लेंडर में डाल के इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर उबले हुए अंडे ले लिए हैं। तकरीबन 6 अदद अंडे मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं, और इनके ऊपर अब हमने कट लगाना है। अब यह आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से इसको कट करना है। छुरी की मदद से इस तरह लंबे लंबे कट लगा लें, या कांटे की मदद से आप इसको प्रिक कर लें, लेकिन मैं इनको इस तरह से लंबाई में कट करने वाली हूँ। ये देखें, इस तरह से। अब आपकी मर्ज़ी है आप इनको किस तरह से कट करना चाहते हैं। ये देखें। तो बाकी के अंडों को भी मैं इसी तरह से कट कर लूँगी। तो सारे अंडों को मैंने अच्छे से कट लगा लिए। तो चलिए अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले लिया और इसके अंदर मैं डाल दूँगी हाफ कप के बराबर ऑयल। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं ऑयल की क्वांटिटी को, लेकिन इसमें थोड़ा सा सही ऑयल जाता है। तो ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा नमक। हम यहाँ पर पहले अंडों को फ्राई करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने नमक डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली और पिंच मैंने यहाँ पर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया। अब सारे के सारे अंडे मैं डाल दूँगी इस ऑयल में, और इनको मैं हल्का फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हमने इनको कलर नहीं देना। जब इनमें हल्के हल्के गोल्डन स्पॉट आने लगेंगे तो हम इनको निकाल लेंगे बाहर। तो ये देखिए अंडे हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इनको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ मैं। तो सारे के सारे अंडे मैंने निकाल लिए एक प्लेट में। अब इसी ऑयल में मैं डाल दूंगी मसाला जो अभी हमने बना के रखा था पहले, प्याज और टमाटर और लहसुन अदरक का। तो उसको मैं डाल के इसमें थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं इस मसाले को भून लूँगी। तो तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं मुझे मसाले को भूनते हुए, और ये मसाला हमारा अच्छी से भून चुका है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करूंगी। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं ऐड करूंगी हल्दी पाउडर। यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून लिया हल्दी पाउडर। लाल मिर्चों का पाउडर मैंने आधा खाने का चम्मच लिया। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। साथ ही इसमें धनिया पाउडर भी ऐड कर दूंगी 1 खाने का चम्मच। नमक डालूंगी हस्बे ज़रूरत, लेकिन आप अपने हिसाब से डालिएगा ध्यान से, क्योंकि हमने अंडों को फ्राई करते वक्त भी नमक ऐड किया था। मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इनको भी मैं 2 मिनट के लिए भून लूँगी, ताकि इनका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए मसालों को भूनते हुए। अब इसको कवर करके लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ूंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए मसालों को लो फ्लेम में पकते हुए। तो ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है। इसका ऑयल जो है वो भी सेपरेट हो चुका है। ये देखें दानेदार हो गया हमारा मसाला, और मसाला भुनने की यही निशानी है कि मसाला हमारा दानेदार हो जाता है भुनने के बाद। तो अब इसके अंदर मैं गरम मसाला पाउडर ऐड करूंगी। तो यहाँ पर मैं हाफ टी स्पून ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। मिक्स कर लूँगी इसको मैं। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने गरम मसाले को डालकर। अब इसके अंदर हम अंडे ऐड करेंगे जो अभी हमने फ्राई करके रखे हुए थे। तो अंडों को भी मैं हल्के हाथों से मिक्स कर लूँगी मसाले के अंदर, इस तरह से। ज़्यादा देर हमने नहीं चलाना चम्मच, बस हल्के से 2-4 चम्मच चलाएंगे। तो
अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, तो जितना आपने शोरबा रखना है उस हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड कीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा पतला शोरबा नहीं रख रही, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी। तो तकरीबन 2 प्याली मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। 1 प्याली मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, अब दूसरी प्याली भी डाल दूँगी इसके अंदर। थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ उसको। तो बस अब इसको मैं कवर करती हूँ और 5 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं अंडा मसाला को पकते हुए, तो इसको चेक करते हैं हम। तो माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त सा रेडी हो रहा है हमारा अंडा मसाला करी। तो बस इस टाइम पे आकर एक अंडे को मैंने हाफ़ करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। अंडे को हाफ़ करके मसाले में मैंने इस वजह से डाला है ताकि मसाले में भी अंडे का टेस्ट आ जाए अच्छे से। तो बस थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ इसको मैं। और हमारी जो अंडा मसाला करी है ना वो बिल्कुल बन के रेडी है। आखिर में इसको मज़ीद चटपटा और मज़ेदार बनाने के लिए इसके अंदर मैं थोड़ा सा नींबू का रस डालूँगी। ज़्यादा ऐड नहीं करना हमने, बस थोड़ा सा ऐड करेंगे। और उसके बाद इसको भी मिक्स कर लेती हूँ मैं। मिक्स करने के बाद इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 3 मिनट हो गए एग करी को लो फ्लेम में पकते हुए और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, मुझे यही चाहिए थी। अगर आप पतला रखना चाहते हैं इसको शोरबे को तो आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। तो बस हमारा अंडा मसाला करी बिल्कुल रेडी है। आइए अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज सा अंडा मसाला करी बन के रेडी है। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनता है। आप इसको गरम गरम पराठों के साथ सर्व करें या फिर चपाती के साथ, दोनों के साथ ये बहुत ही लजीज लगता है। सर्दी के मौसम में अंडे खाना सबको पसंद होते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रीमी, रिच और मज़ेदार सा वाइट एग कोरमा बन रहा है, जो झटपट बनने के साथ साथ बहुत ही लजीज मज़ेदार बनेगा, बहुत क्रीमी बनेगा। अगर आपके घर में दावत है तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। घर वालों के साथ साथ आपके मेहमान भी आपके फैन हो जाएंगे। आप इसको गरम गरम रोटियों, चपातियों या पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फिर इस रिच, क्रीमी और मज़ेदार से वाइट एग कोरमा को बनाना शुरू करते हैं। तो व्हाइट एग कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया। हम एक मसाला तैयार करेंगे इसके लिए। सबसे पहले तो यहाँ पर पैन में मैंने 2 खाने के चम्मच डाल दिया ऑयल, और उसके बाद यहाँ पर जाएगा प्याज। तो मैंने 2 दरमियाने प्याज लिए थे जिनको रफली काट लिया है। 7 से 8 अदद मैंने लहसुन के जवे ले लिए, एक छोटा टुकड़ा अदरक का ले लिया था, और उसके बाद 8 से 10 मैंने यहाँ पर ले लिए काजू, और हरी मिर्चें ली हैं छोटी वाली, ये तेज़ होती हैं थोड़ी, तो ये मैंने छोटे साइज़ की हैं इसलिए मैंने 8 से 10 लिए। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम पैन में शामिल करेंगे प्याज। तो सारे प्याज जो है मैंने पैन में शामिल कर दिए हैं। अब प्याज को हम फ्राई करेंगे। हमने प्याज को कलर नहीं देना, बस इतना पकाएंगे कि प्याज जो है वो हल्के से नरम हो जाए और हल्का हल्का इसका जो कलर है ना बिल्कुल लाइट पिंक हो जाए। बहुत ज़्यादा डार्क हमने इसको नहीं करना। तो ये देखिए प्याज हमारे बिल्कुल लाइट पिंक हो गए और नरम भी हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर बाकी की चीज़ें भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं, और अब इनको भी मैं 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। तो बस मीडियम आंच पे ना मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हिलाते जुलाते जो है वो फ्राई कर लिया है, और अब सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं। फ्लेम को अब मैं कर दूंगी बंद और थोड़ा सा इसको ठंडा होने दूंगी। जैसे ये ठंडा हो जाएगा ना फिर इसको हमने पीसना है। तो आप चाहें तो ग्राइंडर में डाल के पीस लें, चॉपर में पीस लें, ब्लेंडर मशीन में पीस लें। थोड़ा सा पानी डाल के इसमें हम पीसेंगे ताकि अच्छा सा स्मूथ पेस्ट तैयार हो। तो ये देखिए हमारा बहुत ही स्मूथ और ज़बरदस्त सा ये पेस्ट जो है ना वो तैयार हो चुका है। ये देखिए, तो इसको अब मैं एक तरफ रख देती हूँ, और दूसरी तरफ हमने यहाँ पर हार्ड बॉयल जो है ना वो अंडे ले लिए हैं। 6 अदद मैंने यहाँ पर अंडों का इस्तेमाल किया, छिलका मैंने उतार लिया है। अब अंडों के ऊपर हम कट लगाएंगे। तो कट हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारी जो ग्रेवी बनाएंगे ना जो हम, उसके सारे जो टेस्ट हैं वो अंडे के अंदर तक जाएं। इस तरह से हमने कट लगाना है सारे अंडों को। तो ये देखिए सारे अंडों को मैंने कट लगा लिया अच्छी तरह से। अब इनको भी मैं एक तरफ रख देती हूँ, और जिस पैन में हमने मसाला तैयार किया था उसी पैन में मैंने हाफ कप ऑयल और ऐड कर दिया इसके अंदर। ऑयल ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ा गर्म होने दूंगी। उसके बाद इसके अंदर हम पेस्ट जो अभी हमने तैयार किया था वो डाल देंगे सारा का सारा। तो ये सारा पेस्ट जो है मैंने शामिल कर दिया पैन के अंदर।
अब इस मसाले को हमने भूनना है, तो 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चम्मच चलाते हुए ना मैं भूनूंगी मीडियम आंच पे। तो देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हमने ऐड करनी है दही। तो दही आपने जब भी ऐड करनी है ना, फ्लेम को या तो बंद कर देना है या फिर बिल्कुल लो कर देना है। तो यहाँ पर हाफ कप दही का मैंने इस्तेमाल किया और अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया था दही को। तो ये सारी की सारी दही जो है मैंने डाल दी है पैन के अंदर और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है। अब दही को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और 1 मिनट के लिए पका लूंगी मसाले के साथ, ताकि दही का कच्चापन है ना वो भी खत्म हो जाए। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने दही को भी भून लिया अच्छी तरह से। दही को भूनने के बाद जो है इसके अंदर कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं ऐड करूंगी काली मिर्चों का पाउडर। तो यहाँ पर हाफ टी स्पून मैंने काली मिर्चों का पाउडर लिया है और हाफ टी स्पून ही इसके अंदर मैं गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर दूंगी। उसके बाद इसके अंदर जाएगा नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर हाफ टी स्पून लिया है। नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगी कसूरी मेथी। तो 1 चाय का चम्मच मैंने भरकर कसूरी मेथी ली और उसको हाथों में लेकर ना अच्छी तरह क्रश करके इसके अंदर डालूंगी, ताकि अच्छी तरह से इसकी खुशबू निकल आए। तो अब इन सारे मसालों को भी मैं अच्छी तरह से भून लूंगी। तो तकरीबन 1 मिनट के लिए मसालों को भी मैं भूनूंगी। तो फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है और लो फ्लेम में हम भूनेंगे, ताकि मसाले वगैरह जो हमारी अच्छी तरह से कुक हो जाएं। तो ड्राई मसाले डालने के बाद भी मैंने इनको अच्छी तरह से भून लिया। अब इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो जितनी आपने ग्रेवी रखनी है ना पतली, उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड कीजिएगा। मैंने आधे से पौना कप जो है इसके अंदर डाला है पानी का, और इसको अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं, अगर आपको थोड़ा पतला रखना है तो ज़्यादा पानी डाल लें, वरना कम भी पानी ऐड किया जा सकता है। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी यहाँ पर फ्रेश क्रीम। मैं घर की जो फ्रेश क्रीम होती है ना वो इसमें डाल रही हूँ। अगर आप टेट्रा पैक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो हाफ कप मैंने यहाँ पर फ्रेश क्रीम ले ली है। अच्छा, यहाँ पर दोबारा से हमने जो है ना फ्लेम को या तो बंद कर देना है या फिर लो कर देना है। जब भी व्हाइट चीज आप ऐड करें ना गरम चीज में, तो आपको उसका टेम्परेचर को थोड़ा कम करना होगा, तभी वो ऐड करनी चाहिए, वरना जो है वो चीज फट जाएगी, चाहे वो क्रीम हो, दूध हो या फिर दही हो। तो यहाँ पर मैंने दही भी डाली थी तो लो कर दिया था फ्लेम को। अब क्रीम डालने के बाद भी मैंने लो करके इसको पकाया है कुछ देर के लिए। अब यहाँ पर मैं डाल दूंगी बॉईल किए हुए अंडे। अंडे डालने के बाद इनको मैं थोड़ा सा मिक्स करूंगी ग्रेवी के साथ इस तरह से। उसके बाद इनको मैं कवर करूंगी और लो फ्लेम में 8 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि सारे फ्लेवर जो है ना ग्रेवी के वो अंडों के अंदर तक चले जाएं। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं ग्रेवी के साथ अंडों को पकते हुए। तो आइए अब इनको हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही जबरदस्त सा हमारा व्हाइट एग कोरमा जो है ना वो बनके तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत ही सिल्की स्मूथ इसकी ग्रेवी बनी है। आप ज्यादा पतला रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, और इससे गाढ़ा रखना चाहते हैं तो इससे गाढ़ा भी आप रख सकते हैं। तो हमारा व्हाइट एग कोरमा रेडी है। आखिर में इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्ची शामिल करेंगे और साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। दोनों चीजों को थोड़ा सा मिक्स करेंगे और हमारा व्हाइट एग कोरमा बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा व्हाइट एग कोरमा बनके तैयार है। बहुत ही क्रीमी, रिच और मज़ेदार बनता है। आप इसको दावत में बनाएं, घर में नॉर्मली बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगा। गरम गरम रोटियों, पराठों और चपातियों के साथ इसको सर्व करें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सी अंडा चिंगारी की रेसिपी, जो बहुत ही झटपट से बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 2 अदद अंडे। तो ये एक अंडा मैंने इसके अंदर तोड़ के डाल दिया। अब दूसरा अंडा भी डाल दूंगी मैं। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा नमक। नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा मैंने डाल दिया हरा धनिया। अब दोनों चीज़ों को मैं अंडे के साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो अंडों को मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया। अब इनको मैं रख दूंगी एक तरफ। और यहाँ पर मैंने एक दूसरा बाउल ले लिया और इसके अंदर कुछ हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच लिया है धनिया पाउडर,
1 ही चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। उसके बाद चाट मसाला मैंने लिया 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर लिया मैंने आधा छोटा चम्मच, और साथ ही गरम मसाला पाउडर लिया मैंने आधा छोटा चम्मच, ज़ीरा पाउडर लिया मैंने 1 चाय का चम्मच, और 1 ही चाय का चम्मच इसके अंदर मैं लहसुन का पेस्ट डालूंगी, और 1 ही चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। अब 1/3 कप इसके अंदर मैं पानी डालूंगी और सारे मसालों को मैं पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए, ये मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। इसको भी मैं एक तरफ रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने ले लिया बॉयल एग। तो यहाँ पर मैं 3 अदद अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। इनको मैंने बॉईल कर लिया था अच्छा, और इसके छिलके उतार लिए थे। अब इनकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो पहले मैंने इसको हाफ कट किया है इस तरह से, उसके बाद दोबारा से इसको हाफ कट करूँगी। ये देखिए, यानी एक अंडे के हमने 4 पीस करने हैं इस तरह से। तो अंडों को मैंने कट कर लिया, इनको मैं एक तरफ रख देती हूँ। अब यहाँ पर इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो एक मैंने पैन ले लिया, इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी मैं ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर हम फेंटे हुए अंडे डालेंगे, और अंडों को मैं क्रम्बल कर लूँगी। इनको हमने बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना कि ये हार्ड हो जाए, बस हल्का हल्का सा हम पकाएंगे कि ये सॉफ्ट ही रहें। तो ये देखिए, इस तरह हल्का हल्का हिलाते जुलाते इनको मैं पका लूँगी। अंडे हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं। अब फ्लेम को बंद करके इनको निकाल लूँगी मैं एक प्लेट में। अब पैन मैंने ले लिया और इसके अंदर मैं डाल दूँगी हाफ कप ऑयल। ऑयल जैसे थोड़ा गर्म होगा तो इसके अंदर 1 छोटी चम्मच मैं डाल दूँगी सफ़ेद ज़ीरा साबुत। इसको मैं हल्का सा क्रैकल कर लूँगी। जैसे ही ज़ीरे की थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तो एक दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली थी, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। अब प्याज को हमने तब तक पकाना है जब तक ये हल्के से नरम नहीं हो जाते। हमने इनका कलर चेंज नहीं करना, बस हल्का सा इसको पकाएंगे कि ये ज़रा सॉफ्ट हो जाए। तो प्याज हमारे देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम अपने मसाले ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, जो मसालों वाला मिक्सचर है ना, वो सारा का सारा मैं इसमें ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा मैं इसको हिला लेती हूँ ताकि नीचे कोई भी मसाला बैठा है ना तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब इन मसालों को मैं पका लूँगी 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। इसके अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल किया था, तो उसका भी कच्चापन दूर करना ज़रूरी है। तो इसलिए 3 से 4 मिनट के लिए मैं इनको पकाऊंगी मसालों को मीडियम लो फ्लेम में। तो देखिए, लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने इनको पका लिया और ये अच्छे से भुन चुका है मसाला, और आप देख रहे हैं ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूंगी। तो मैंने 2 दरमियाने टमाटर लिए थे, जिनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर आप बारीक चॉप करके डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो ये सारे टमाटर का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया। अब टमाटर डालने के बाद भी मैं कुछ देर के लिए इसको पकाऊंगी, ताकि टमाटर हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए, इनका भी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/3 कप बॉयल मटर। आप चाहें तो कच्चे मटर भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर उससे ये होगा कि मटर का जो कलर है ना वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मटर के गलने तक मटर जो है वो काफ़ी लाइट कलर के हो जाते हैं। इसलिए बॉयल करके जब हम इसमें ऐड करेंगे ना तो इनका कलर ख़राब नहीं होगा। जब तक मैंने ये मसाला अपना तैयार किया तब तक मेरे जो ये मटर हैं वो भी बॉयल हो चुके थे। तो बस कुछ देर के लिए मैं मटर को भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मसाले के साथ, ताकि मटर के अंदर तक मसालों के फ्लेवर चले जाएं। तो बस मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर जो अंडों का हमने ऑमलेट तैयार किया था ना, वो डाल देंगे। साथ ही इसके अंदर मैं बॉयल एग भी डाल दूंगी, और दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी मसाले के साथ। इस तरह से थोड़ा हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, थोड़ी सी ग्रेवी बनाने के लिए इसके अंदर 1/3 कप मैं पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद हल्का सा मैं इसको दोबारा से मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद इसको कवर करूँगी और 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 2 मिनट हो गए इसको लो फ्लेम में पकते हुए, और हमारा अंडा चंगारी जो है वो बन के रेडी हो चुका है बिल्कुल। तो बस आखिर में इसके अंदर मैं कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद कटा हुआ हरा धनिया डालूँगी, और इन दोनों चीज़ों को भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। तो बस अंडा चंगारी हमारा बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा अंडा चिंगारी बन के रेडी हो गया है। और आपने देखा कितना आसान है इसको बनाना, और ये झटपट से तैयार हो जाता है।
जब कभी आपको कुछ पकाने की समझ ना आ रही हो तो आप फटाफट से इसको तैयार कर सकते हैं। आप इसको गरम-गरम रोटियों, पराठों, बन या फिर ब्रेड के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।